हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आदेश कुमार महाराज है और आप सबको मेरे सीईटी चैनल आदेश द माइक्रोमैन में वेलकम। तो हमारा पिछला जो लेक्चर था वो बैक्टीरियल सेल वॉल पर था, जिसमें हमने ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल हमने पढ़ी थी, जिसमें जो मेन कंपोनेंट ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का है वो पेप्टिडोग्लाइकन है। देखें, सब बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन एक मेन कंपोनेंट है, मतलब कि एक यूनिक मालिक्यूल है जिस सब में पाया जाता है, सही है। लेकिन इस सेल वॉल की कंपोजिशन की बेस पर हमने जो ना बैक्टीरिया को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ेंगे। तो जी, हम पढ़ रहे थे, ये जो आज का जो लेक्चर है वो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल पर होगा। तो ये जो पिक्चर आप जो फिगर देख रहे हैं, ये जो निचली लेयर है इसे हम जो ना मेम्ब्रेन कहेंगे या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स, ये पोरन्स, ये पोरन्स है, यानी इसमें चीज़ें इन एंड आउट होती हैं, ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसमें ये जो रॉड दिख रहे हैं ना पर्पल कलर की, ये रॉड ही एक्चुअली क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर्स हैं, ठीक है ना। ये बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, यहाँ पर फास्फोलिपिड की बायलेयर दूसरी लेयर होती है, यानी एक लेयर इनर मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होती है और दूसरी होती है ये, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ये भी हम पढ़ेंगे। लिपिड है, कोर पॉलीसेचराइड, ओ पॉलीसेचराइड, ये लिपोपॉलीसेचराइड, एलपी एस मालिक्यूल होता है। तो इस वजह से ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ग्राम नेगेटिव में इनर मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन, फिर आउटर मेम्ब्रेन आती है, ये तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। नंबर 1 है आउटर मेम्ब्रेन, नंबर 2 है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और नंबर 3 है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको याद करनी है। क्या क्या है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल किसकी बनी हुई है, आउटर मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये इस पिक्चर में भी आज देख सकते हैं, पहले इनर मेम्ब्रेन, फिर पेप्टिडोग्लाइकन, लास्ट में आखिर में आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि ये सिर्फ किस में पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है एक, ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल का। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ द लिपिड बायलेयर दैट इज़ सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन। सेम लिपिड बायलेयर की कंपोजिशन उसकी होती है, सेम एज सेल मेम्ब्रेन जैसे। द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज़ थिन, लेकिन क्या होता है ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन होता है लेकिन थोड़ा सा होता है, उसकी लेयर्स कम होती हैं, थिन होता है, ठीक है ना। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होती है, तकरीबन 50 to 80% पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर 5 to 10% जो है ना पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ये आप देख सकते हैं इसमें आउटर मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह होती है जिसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जिसमें जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन और ये है पेप्टिडोग्लाइकन। इसके बीच में एक एरिया है जिसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जो है ना क्या पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जेल लाइक मैट्रिक्स यानी पानी होता है। द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन लिपोपॉलीसेचराइड एलपीएस मालिक्यूल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एलपीएस मालिक्यूल है, एलपीएस लिपोपॉलीसेचराइड। आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, एलपीएस मालिक्यूल होता है जो एज ए एक्ट करता है एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन का मतलब होता है, मतलब कि टॉक्सिन की तरह ये यूज़ होता है लेकिन इनर पार्ट होता है ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रल पार्ट है सेल का। सेल वाल क्या है, जो बैक्टीरिया की सेल है उसका जो है ना एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है, सेल वाल होता है जो प्रोटेक्शन इसको लेयर देती है, ठीक है। इस वजह से जो एंडोटॉक्सिन्स हम किसे कहेंगे कि ऐसे टॉक्सिन्स जो अंदर से बने, किसी मतलब बैक्टीरिया सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर हो। तो मतलब कि सेल वॉल स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से जो सेल वॉल का जो एलपीएस मालिक्यूल है, यानी आउटर मेम्ब्रेन का जो एलपीएस मालिक्यूल है, एलपीएस जो लिपोपॉलीसेचराइड है वो एक्ट करता है एज एंडोटॉक्सिन। जब आउटर मेम्ब्रेन यानी मतलब कि ग्राम नेगेटिव जो सेल बस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसमें जो एलपीएस है वो एज एक्ट करता है एंडोटॉक्सिन और इलनेस वगैरह, डायरिया वगैरह कराता है ये।
द आउटर मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन पोरन प्रोटीन, आउटर मेम्ब्रेन में भी पोरन प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पोरन प्रोटीन है जो इनर मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन में ये पोरन प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेल वॉल के अंदर जाने देते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे आउटर मेम्ब्रेन, फिर पेप्टोग्लाइकन और देन इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द फास्फोलिपिड बायलेयर, सिमिलर जो है ना फास्फोलिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है, सेम एज जो हमने सेल मेम्ब्रेन जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर फास्फोलिपिड बायलेयर की जो लेयर है वही सेम है। अटैच विद द पेप्टोग्लाइकन लेयर बाय लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल, ये याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टोग्लाइकन लेयर किस मॉलिक्यूल के हेल्प से आप जो ना खुद से कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं लिपोप्रोटीन की मॉलिक्यूल की हेल्प से। एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर, ये क्या करता है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर एक्ट करता है, मतलब कि एक्स्ट्रा एक प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि देख सकते हैं आप, पहले इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद पेप्टोग्लाइकन है, उसके बाद ही आउटर मेम्ब्रेन है। पेप्टोग्लाइकन हालांकि थिन है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन बाहर आउटर मेम्ब्रेन होने की वजह से ये बहुत ही रेजिस्ट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कंपोस्ट ऑफ, ये आउटर मेम्ब्रेन किस चीज किन पार्ट का बना हुआ है, 3 पार्ट का, एक लिपोपॉलीसेचराइड जो आउटर लीफलेट है, और एक फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या है, जो क्या कर रहा है, पेप्टोग्लाइकन को आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है, फास्फोलिपिड इनर जो लीफलेट है, और बाहर जो आपको नज़र आ रही है वो लिपोपॉलीसेचराइड है। लिपोपॉलीसेचराइड भी 2 किस्म के हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो अंदर फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड की बायलेयर है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल होता है लिपोप्रोटीन जो इस आउटर मेम्ब्रेन और ये पेप्टोग्लाइकन है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टोग्लाइकन के बीच में जो लिंकेज है, यानी बीच में दोनों को अटैच करने वाला वो मॉलिक्यूल है लिपोप्रोटीन, और ये है फास्फोलिपिड। और ये जो बाहर आपको ये रॉड्स नज़र आ रही हैं जो सरफेस पे, ये कहलाते हैं लिपोपॉलीसेचराइड। ठीक है, तो 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, या 3 किस्म के पार्ट्स हैं आउटर मेम्ब्रेन के। अब पहले पार्ट पढ़ेंगे लिपोपॉलीसेचराइड। लिपोपॉलीसेचराइड इज लार्जर मॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एलपीएस जो है ना, स्ट्रक्चरल या सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल भी हम कहेंगे। अगर ग्राम नेगेटिव की बात आएगी तो आपको, अगर से ग्राम नेगेटिव की सेल वाल की बात आएगी तो एलपीएस आप याद करिएगा, एक आउटर मेम्ब्रेन दूसरा एलपीएस, क्योंकि एलपीएस जो है ना एक प्रोमिनेट कहें, सिग्निफिकेंट कहें, एक मॉलिक्यूल है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, जिसको हम एज ए जानते हैं, एज ए ये नोन किया जाता है या जाना जाता है एज एंडोटॉक्सिन के तौर पर। एंडोटॉक्सिन क्या है, मैंने अभी समझा दिया कि टॉक्सिन्स है, यूजुअली बैक्टीरिया भी टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं। एक ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो बैक्टीरिया से सीक्रेट होकर बाहर जाते हैं एक वेसिकल सी फॉर्म में, तो उसे कहते हैं एक्सोटॉक्सिन। कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चरल पार्ट ही एज ए टॉक्सिन्स के तौर पर यूज़ होता है। तो ये एलपीएस है, ये जब भी बैक्टीरिया, कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर मर गया ना, सपोज करें कोई मर गया आपके बॉडी के अंदर, सपोज करें आपकी इम्यून सिस्टम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मार दिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको पता है आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, एलपीएस है, लिपोपॉलीसेचराइड, जो बाहर से एक सरफेस प्रोटीन के तौर पर होते हैं। ठीक है, तो वो एलपीएस क्या करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर एज ए एंडोटॉक्सिन के तौर पर यूज़ होंगे और आपको इलनेस, डायरिया वगैरह कराएंगे। ठीक है, एलपीएस मेडअप ऑफ लिपिड डोमेन, एक लिपिड डोमेन का बना हुआ होता है जिसे हम हाइड्रोफिल फोबिक कहते हैं, और एक होता है पॉलीसेचराइड डोमेन जो हाइड्रोफिलिक होता है। जिसके 3 पार्ट हैं, आउटर कोर प्रोटीन, आउटर कोर पॉलीसेचराइड। अच्छा, जो ये एलपीएस मॉलिक्यूल है ये 3 पार्ट का बना हुआ है, आउटर कोर पॉलीसेचराइड, इनर कोर ओलिगोसेचराइड और लिपिड है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ पॉलीसेचराइड, एलपीएस का क्या काम है, मतलब जो एलपीएस है ये इसके क्या काम करता है। एलपीएस कैन आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन बैक्टीरिया होस्ट इंटरेक्शन बाय मॉड्यूलेटिंग रेस्पॉन्स बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। मतलब कि ये जो ना होस्ट, जो बैक्टीरिया की होस्ट, बैक्टीरिया और होस्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, जब भी बैक्टीरिया किसी भी होस्ट सेल में जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरेक्शन। मतलब कि इंटरेक्शन हो रहा है होस्ट और बैक्टीरिया सेल का, तो उसमें एज ए उस जो होस्ट सेल का जो इम्यून सिस्टम है उसको ये रेस्पॉन्स देता है, यानी मॉड्यूलेटिंग मॉलिक्यूल्स है, वहाँ पर ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कि भाई जो इम्यून सिस्टम उससे बच जाता है, रेजिस्ट करता है इम्यून सिस्टम से, ये एलपीएस रेजिस्ट कराता है। ठीक है,
क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है ना एलपीएस को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से यहाँ रिकग्नाइज जो है ना करते हुए वो फेल हो जाते हैं। इस वजह से जो इम्यून सिस्टम जो है ना वो अपना रिस्पॉन्स सही नहीं दे पाता, यानी फेल हो जाता है और बैक्टीरिया रेजिस्ट हो जाता है इसके अगेंस्ट, तो रेजिस्टिविटी देता है ये एलपीएस। प्रोवाइडिंग ए परमिबिलिटी बैरियर टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम हार्मफुल मालिक्यूल्स लाइक एंटीबायोटिक्स एंड बाइल साल्ट। ये एक्चुअली परमिबिलिटी बैरियर के तौर पर हेल्प करता है, जिसकी वजह से जितने भी एंटीबायोटिक्स और बाइल साल्ट वगैरह है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं जा पाते। और O antigen on the LPS can use as identifying and classifying different species of gram negative bacteria। जो LPS का जो O एंटीजन था ना वो एक्चुअली यूज़ होता है एज आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के तौर पर, मतलब कि ग्राम नेगेटिव की कितनी डिफरेंट स्पीशीज़ होगी वो आइडेंटिफाइड या क्लासिफाइड हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ O एंटीजन, ठीक है। या O एंटीजन एज ए आइडेंटिफिकेशन के तौर पर भी यूज़ होता है कि ग्राम नेगेटिव की कौन सी स्पीशीज़ है। तो यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव की सेल वाल मैंने दिखाई और यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल दिखाई है। ग्राम नेगेटिव की सेल वाल पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल। ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल ये सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेक्स, ये पेप्टोग्लाइकिन की थिक लेयर है। यहाँ देख सकते हैं 1 लेयर 2 3 4 5 ऐसे थिक लेयर होती है। और ये जो मालिक्यूल्स हैं ये टिश्यू एसिड के मालिक्यूल्स हैं। एक होते हैं वाल टिश्यू एसिड, दूसरे होते हैं लिपो टिश्यू एसिड, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये प्लाज्मा जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में थोड़ी सी जो ना थिन लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की, या बोरेंस लिपोप्रोटीन है जो इसे कनेक्ट कर रहा है किससे, इस पेप्टिडोग्लाइकिन और आउटर मेम्ब्रेन को। और ये है लिपोपॉलीसेचराइड, ये पोरन प्रोटीन है जिससे स्मॉल मालिक्यूल्स क्या करते हैं अंदर जाते हैं। तो ये जो पोर्शन कहलाता है ना, ये ओ साइड चेन या ओ एंटीजन कहलाता है, जो ऐसे यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि एज ए सिग्निफिकेंट के तौर पर यूज़ होता है कि ये हर ग्राम नेगेटिव में अलग होता है ये ओ स्पेसिफिक साइड चेन या ओ एंटीजन। जैसे हमारे ब्लड सेल है ना, ए ब्लड सेल बी ब्लड सेल, क्योंकि हमारे ब्लड सेल के जो सरफेस पर ए एंटीजन या बी एंटीजन अगर ऐसी होगी तो ऐसा ब्लड होगा, ठीक है ना। अगर सपोज करें कोई ब्लड सेल है उसके ऊपर ए एंटीजन है तो वो ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो ये ऐसे ही ये ओ पॉलीसेचराइड ही आइडेंटिफिकेशन के तौर पर यूज़ होता है या क्लासिफिकेशन के तौर पर यूज़ होता है। सपोज करें किसी भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसकी जो ना स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर होती है। अगर इसकी ए स्ट्रक्चर मतलब कि सपोज करें कोई दूसरी होगी तो वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरिया दूसरे टाइप का होगा। अगर ये ओ पॉलीसेचराइड ओ स्पेसिफिक साइट दूसरी होगी तो वो दूसरे किस्म का होगा, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव सेल वाल वर्सेस ग्राम नेगेटिव सेल वाल, ये डिफरेंस मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव सेल वाल और ग्राम पॉजिटिव सिंपल है कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल थिक होती है जो 20 to 25 नैनोमीटर की बनी हुई होती है, और ग्राम नेगेटिव की सेल वाल थिन होती है जो 10 to 15 नैनोमीटर की बनी हुई होती है। इसमें हायर पॉलीसेचुरल कंटेंट होता है, इसमें लोअर पॉलीसेचुरल कंटेंट होता है। आपने देखा है सॉरी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इसमें हाई होती है और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इसमें कम होती है। लोअर लिपिड कंटेंट, इसमें लिपिड कंटेंट कम होता है 2 से 5% तक, और इसमें हाई लिपिड कंटेंट होता है। क्योंकि हाई क्यों होता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के साथ आउटर मेम्ब्रेन भी होती है जो हाई लिपिड कंटेंट वाली होती है, जिसमें 50 से 20 तक % इसकी होती है। द मेन कंपोनेंट आर पेप्टिडोग्लाइकन, टिश्यूरिक एसिड एंड टिश्यूरेनिक एसिड। इस जो मेन कंपोनेंट है ग्राम नेगेटिव का वो पेप्टिडोग्लाइकन भी है, लिपोप्रोटीन भी है, लिपोपॉलीसेचराइड भी है, आउटर मेम्ब्रेन एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक है। वेरी फ्यू अमीनो एसिड विदाउट एनी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, इसमें थोड़े अमीनो एसिड्स होते हैं और कोई भी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स वगैरह नहीं होते हैं इसमें। वाइड वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड मुख्तलिफ़ किस्म के अमीनो एसिड्स में पाए जाते हैं विद डिफरेंट एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में एरोमेटिक अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ये जो 2 लेक्चर थे ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल और ग्राम नेगेटिव की सेल वाल, आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।